सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। जिस तरीके से इस चैनल पे हमेशा मैं बात करता हूं हेल्थ एंड फिटनेस की, बट सेम टाइम मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूं कि हेल्थ एंड फिटनेस इज नॉट ओनली अबाउट योर फिजिक, इट्स ऑल्सो योर माइंड, हेयर, स्किन, इंटरनल ऑर्गन एक्सेट्रा। इसीलिए आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्किन केयर रूटीन स्पेशली फॉर मेन, और मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे आसान पैक जो कि आप घर पे रह के बना सकते हो फॉर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। इसके साथ साथ इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर स्किन हेल्थ, देयर आर फ्यू डूज एंड डोंट्स जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। किसी भी स्किन रूटीन को फॉलो करने से पहले आप सभी लोगों का यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आपका स्किन टाइप कैसा है। उसके लिए आप बहुत तरह के टेस्ट कर सकते हो, बट सबसे आसान एंड सिंपल तरीका स्किन टाइप जानने का है बेयर फेस मेथड, जिसके लिए आप फेस वॉश कर लें, अच्छी तरह ड्राई करें और ध्यान रहे कि कुछ भी अप्लाई नहीं करना है आपको फेस पे। 45 मिनट्स टू 1 आवर उसको छोड़ दें। उसके बाद चेक करें, अगर तो आपके पूरे फेस पे शाइन आ गई है, इट मींस आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपको स्किन में रफनेस जैसा या फिर खिंचाव जैसा फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन ड्राई है। और जब आपको ना ही अपने स्किन पे शाइन दिखे और ना ही रफनेस फील हो तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन नॉर्मल है। इन 3 स्किन टाइप के अलावा भी एक स्किन टाइप होती है जो कि होती है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयली एंड ड्राई स्किन। उसका आप पता कर सकते हो कि अगर आपके फोरहेड एंड नोज पे शाइन आपको दिख रही है तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि 4 तरह के स्किन टाइप होते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपनी स्किन की टेक केयर कर सकते हो। वीडियो में 3 फेस पैक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सभी स्किन टाइप को सूट करेंगे, जिसमें से सबसे पहला पैक है कॉफी एंड मिल्क मास्क, जिसको बनाने के लिए आपको कॉफी पाउडर 1 चम्मच और थोड़े दूध की जरूरत पड़ेगी। बस ध्यान रखें कि दूध आपको कच्चा लेना है। कॉफी में उतना दूध आप मिक्स करें कि उसका एक थिक पेस्ट बन जाए। फेस वॉश करने के बाद इस पेस्ट को आप अप्लाई कर लें। 20 मिनट्स के लिए आप छोड़ दें और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। कॉफी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपके एक्ने और पिंपल्स को ठीक करने में हेल्प करते हैं। कॉफी आपके स्किन की एजिंग को डिले करती है और स्किन को ब्राइटन भी करती है। कॉफी पैक लगाने का एक और बेनिफिट है कि ये आपके डार्क सर्कल ठीक करता है, क्योंकि कैफीन आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। इसके साथ ही मिल्क में होता है विटामिन ए जो कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मिल्क आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल और डर्ट को रिमूव करता है। उसके साथ साथ ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर भी है। इस मास्क को आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, जिससे आपकी स्किन रिंकल फ्री रहेगी और उसकी अनइवन टोन भी ठीक हो जाएगी। सेकेंड पैक जो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा वो है एलोवेरा जेल मास्क, जिसको बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी फ्रेश एलोवेरा जेल, रोज वाटर, कोकोनट ऑयल एंड लेमन जूस की। बनाने के लिए आप थोड़ी सी एलोवेरा जेल में ऐड करें 3 चम्मच रोज वाटर, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल एंड 1 चम्मच लेमन जूस और उसको अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लें। फॉर बेस्ट रिजल्ट इस पैक को आप रात को सोने से पहले फेस पे लगा के जेंटली मसाज करें और उसको ओवरनाइट छोड़ दें। सुबह उठ के आप फेस वॉश कर लें नॉर्मल पानी से। एलोवेरा जेल मेन स्किन के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें होती है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज और ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखती है। एलोवेरा जेल में होते हैं बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, सी, ई। ये आपके कोलाजन को रिपेयर करते हैं जो कि आपकी स्किन का प्राइमरी प्रोटीन होता है। इस मास्क को इस्तेमाल करने से आपको 3 दिन में ही रिजल्ट दिखने लग जाएगा, जैसे कि आपकी स्किन ब्राइटन एंड स्मूथ हो जाएगी।
अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आप अपनी स्किन को ब्राइटन करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं उस्त्रा की D-Tan किट। ये एक कंप्लीट D-Tan सॉल्यूशन है जो कि टैनिंग से हुए स्किन डैमेज को रिपेयर करता है और स्किन की नेचुरल टोन को वापस लाता है। इसमें जो D-Tan स्क्रब है उसमें वॉलनट ग्रेन्यूल है जो कि आपकी डेड स्किन को रिमूव करेंगे, और जो D-Tan क्रीम है उसमें मुलट्ठी है जो कि आपकी आईज के नीचे डार्क सर्कल को ठीक करने में हेल्पफुल है। इसी के साथ क्रीम में है जापानीज यूजू जो कि ऑरेंज की तरह ही एक सिट्रस फ्रूट होता है जिसमें पाए जाने वाला विटामिन सी आपकी स्किन को रिपेयर करता है। दोनों ही प्रोडक्ट में कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। उस तरह की D-Tan किट को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा स्क्रब लेकर फेस पे जेंटली मसाज करें 3 to 5 मिनट्स एंड वॉश कर लें। उसके बाद कॉइन के साइज जितनी D-Tan क्रीम को लेकर आप फेस एंड नेक पर अप्लाई करें। क्रीम को आप रात को लगाकर भी छोड़ सकते हो। और अगर आप भी उस तरह की D-Tan किट ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप प्रोडक्ट चेक कर सकते हो। तीसरा मास्क जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए वो है आलमंड एक्सफोलिएटर मास्क, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी बादाम और अगेन कच्चे दूध की। रात को सोने से पहले 3 से 5 बादाम आप थोड़े से कच्चे दूध में भिगो के रख दें। सुबह उठ के आप बादाम का छिलका उतार दें। छिले हुए बादाम को दूध के साथ क्रश करके उसका पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को आप फेस पे अप्लाई करें, जेंटली मसाज करें फॉर 5 मिनट्स। 15 मिनट के लिए उसको छोड़ दें और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। यह मास्क नेचुरल एक्सफोलिएटर है, मींस आप इसको एज ए स्क्रबर यूज कर सकते हो जो आपके फेस की डेड स्किन को रिमूव करेगा। इस मास्क को अगर आप हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करते हो तो सन से हुए डैमेज को ये रिपेयर करेगा और आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा। आइए अब जानते हैं वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको डे टू डे लाइफ में फॉलो करनी चाहिए फॉर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप धूप में निकलते हैं तो आपको कोई ना कोई सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है यूवी रेज से। अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको एक डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए जो कि है CTM, मींस क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। यानी हर दिन आप किसी माइल्ड फेस वॉश से अपना फेस क्लीन करें। टोनिंग के लिए आप रोज वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फेस को हमेशा मॉइस्चराइज रखें। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आप अपने फेस को जरूर वॉश करें। अगर आप चाहते हो आपकी स्किन लाइफ लॉन्ग हेल्दी बनी रहे, उसके लिए 6 से 8 घंटे अच्छी नींद लेना जरूरी है। और कुछ फूड हैं जिनको आपको अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, जैसे कि फैटी फिश, नट्स, ग्रीन टी, हनी, ब्लूबेरीज, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट, स्पिनच, रेड एंड येलो बेल पेपर, ऑलिव ऑयल, गार्लिक, टर्मरिक एंड लेमन। अब क्या ऐसी चीजें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए अगर हम अपनी स्किन को ग्लोइंग एंड हेल्दी देखना चाहते हैं? सबसे पहला है स्मोकिंग। निकोटीन की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी कोलाजन की प्रोडक्शन इफेक्ट होती है। सेकेंड चीज जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है शुगर। शुगर खाने से आपके कोलाजन फाइबर स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिपेयर नहीं हो पाते और आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड एक्सेसिव ड्रिंकिंग। शराब पीने से आपकी स्किन डिहाइड्रेट होती है और उसके पोर्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज होती है। और स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए जो चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपके कोर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं और कोर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से आपकी स्किन ऑयली हो जाती है और ऑयली स्किन को डैमेज होने का खतरा ज्यादा है। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। और आपको ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट अवॉइड करने चाहिए जिसमें हार्मफुल केमिकल होते हैं, लाइक पैराबेन, सल्फेट एक्सेट्रा। वीडियो अंत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूं।
मेरी जितनी भी बेस्ट ऑफ नॉलेज होती है वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। बट आप में से किसी को कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले। इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, आपके समक्ष आता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।